let's we start Santhal rebellion. Today we will study Santhal rebellion. Santhal rebellion. Santhal rebellion occurred from 1855 to 1856. 1856 इसको हम हिंदी में बोलेंगे संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह जो है 1855 में स्टार्ट हुआ, 1855 में, और 1856 में समाप्त होता है। ये संथाल रिबेलियन जो है ये संथाल जनजाति के द्वारा शुरू किया गया रिवोल्ट है अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिश के खिलाफ संथाल, जैसे बीरभूम से संथाल, बांकुरा, हजारीबाग और रोहतास, ये झारखंड में आते हैं। ये सारे एरिया, तो ये सारे बीरभूम से आते हैं, बांकुरा, हजारीबाग और रोहतास में सेटल कर जाते हैं। कहाँ आके? वहाँ से आके झारखंड में सेटल होते हैं। ये सारे लोग अपने भूमि के साथ एसोसिएट रहते हैं, उनका अपना लैंड होता है, और जंगल, लैंड और जंगल दोनों सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से इनका संबंध जंगल से और भूमि से होता है। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट है आया था, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया गया था। इस समय इस सेटलमेंट के द्वारा उनका जो ऑनरशिप है संथालों का, उनका जो भूमि पर या जंगल पर जो ऑनरशिप है, भूमि पर या जंगल पर, उन्हें फोर्स पूर्वक रिवेन्यू पे करना पड़ता था। भूमि के बदले, है ना, और फॉरेस्ट के बदले उन्हें रिवेन्यू पे करना पड़ता था ब्रिटिश को। तो ये जब इनको रिवेन्यू पे करना पड़ रहा है, जिस कारण से इस रिवेन्यू का एक ये था सबसे बड़ा, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा परेशानी की बात थी कि रिवेन्यू से इनको रिवेन्यू हाई मात्रा में लिया जाता था। हाई अमाउंट ऑफ रिवेन्यू would have to pay by the संथाल ट्राइब्स टू द ब्रिटिश को उनको ज़्यादा रिवेन्यू देना पड़ता था, और ये रिवेन्यू इन्हें देना आवश्यक था। तो रिवेन्यू जब इन्हें देना पड़ता था, जिसके कारण से संथाल जनजातियों के बीच में द्वेष की भाव उत्पन्न होती है और ये लोग विद्रोह कर देते हैं। इस रिवेन्यू के कारण जमींदार जो है लैंड पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। किनकी जमीनों पर? तो संथाल जनजातियों की जमीन पर जमींदार का कब्जा होना शुरू हो जाता है, और संथाल जो है उन्हें जेल में डाल दिया जाता है यदि वे अपना रिवेन्यू पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से वे कभी कभी अपना रिवेन्यू को पे करने में फेल भी हो जाते थे। तो फेल होने के कारण उन्हें जो उनके अंदर में असंतोष की भाव जगती है संथाल जनजातियों के अंतर्गत भावनाओं में। तो आप यू टेल मी 1793 which incidents occurred in 1793? Permanent Settlement Act. Permanent Settlement Act. Permanent Settlement Act was introduced in 1793. 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया था, जिसके कारण से क्या होता है, उन्हें पे करना पड़ता है, रिवेन्यू पे करना पड़ता है जमींदार को। और जमींदार अगर रिवेन्यू के पे करने में फेल हो जाते थे तो जमींदार उनकी जमीन को हड़प लेते थे। इस प्रकार से क्रिश्चियन इंटरफेयर करना शुरू कर दिए। संथाल ट्राइबल्स के जीवन में इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण से उन्हें बहुत सारी उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। संथाल
ये जो मनी लेंडर का जो एक्टिविटी है, यानी कि सूदखोरों का जो कर्ज देते थे, वो मनी लेंडर का एक्टिविटी के प्रति विरोध का भाव प्रदर्शित करते हैं संथाल लोग, विरोध जताते हैं, और जिस कारण से फाइनली संथाल रिबेलियन शुरू होता है 1855 में। ये लोग मनी लेंडर के खिलाफ भी और जमींदार के खिलाफ अपोज करना शुरू कर देते हैं, जिसके रिजल्टेंट 1855 में संथाल रिबेलियन स्टार्ट होता है। तो संथाल रिबेलियन जब स्टार्ट हो गया तो उसके बाद से इस रिबेलियन में कान्हू, फेमस नाम है कान्हू, बैरो, सिद्धू और अदर संथाल लीडर्स जो है सपोर्ट करते हैं। उनको सपोर्ट मिलता है पोर्टर से। पोर्टर मतलब जो बर्तन बना रहे हैं, बर्तन बनाने वाले लोग इनको सपोर्ट करते हैं संथाल लीडर्स को। संथाल लीडर में कौन कौन है? सिद्धू कम, कान्हू, चांद एंड भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद एंड भैरव। दे आर 4 ब्रदर्स, है ना, अपने भाई के चारों, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। ये नेतृत्व करते हैं संथाल रिबेलियन का। और इनको सपोर्ट किनके द्वारा मिल रहा है? तो इनको सपोर्ट मिलता है पोर्टर से। जो बर्तन बनाने वाले लोग हैं वो लोग सपोर्ट करते हैं इस रिबेलियन में। पोर्टर सपोर्ट करता है। वीवर्स जो बुनकर होते हैं वे लोग सपोर्ट करते हैं। वीवर्स जो बुनकर होते हैं, पोर्टर्स, वीवर्स और ब्लैक स्मिथ। और ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार के द्वारा भी सपोर्ट इनको मिलता है इस रिबेलियन में, संथाल रिबेलियन में। अब इसके बाद इनका जब सपोर्ट मिलता है तो संथाल लोग फिर पुलिस स्टेशन में आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं। पुलिस स्टेशन में अटैक करते हैं, रेलवे लाइन में अटैक करते हैं, पोस्ट ऑफिस में, और गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स करते हैं। तो कहाँ कहाँ इनका आक्रमण होता है? अटैक, एवरीवन राइट डाउन इन योर नोटबुक। अटैक इन पुलिस स्टेशन, अटैक इन पुलिस स्टेशन, अटैक इन पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइन, पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइन, पोस्ट ऑफिस, etc. एंड एक्स्ट्रा ऑफिस में भी इनका अटैक होता है, आक्रमण होता है। तो रेलवे लाइन, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, यहाँ ये लोग आक्रमण करते हैं। और इनके द्वारा जो वार लड़ा जा रहा था, जो युद्ध ये लड़ रहे थे, दैट वार इज कॉल्ड गुरिल्ला वारफेयर। उसका नाम क्या है? गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला वारफेयर, गुरिल्ला वारफेयर। अब व्हाट इज गुरिल्ला वारफेयर? गुरिल्ला वारफेयर में क्या होता है? एनीवन नो? गुरिल्ला वारफेयर जो है उसमें क्या होता है ना कि झाड़ी में छुप जाते थे सब। जितने आपके योद्धा थे, रिबेलियन के योद्धा, वो झाड़ी में छुप जाते थे, नेचुरल वेजिटेशन के पीछे छुप जाते थे। और अगर कोई वहां से क्रॉस कर रहा है, अंग्रेज अधिकारी या कोई अधिकारी, तो उसको अचानक हमला करते थे, अचानक हमला करके उसको मार डालते थे। फिर मारने के बाद तुरंत छुप जाते थे, जैसे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ युद्ध हुआ था। मारने के बाद तुरंत छुप गए, फिर अगला कोई अधिकारी आया तो उस पर आक्रमण करके उसको मार डालते थे। दैट इज कॉल्ड गुरिल्ला वारफेयर। समझ में आ गया गुरिल्ला वारफेयर? एवरीथिंग इज क्लियर? तो गुरिल्ला वारफेयर जो है अचानक किया जाने वाला हमला है और तुरंत फिर छुप जाना। आफ्टर दैट दे हाइड देमसेल्फ सडनली। सो गुरिल्ला वारफेयर के बाद फिर ये ब्रिटिश, अब जो ये रिबेलियन स्टार्ट होता है, रिबेलियन के बाद ब्रिटिश लोग लॉन्च किए एक मिलिट्री कैंपेन।
संथाल के खिलाफ ब्रिटिश कंपेन, मतलब एक कंपेन चलाता है, ब्रिटिश कंपेन चलाया जाता है। ये ब्रिटिश के द्वारा एक मिलिट्री कंपेन चलाया जाता है, किसके खिलाफ? संथाल के खिलाफ। और वे लोग उसको सप्रेस कर देते हैं, मतलब इस रिबेलियन को दबा देते हैं। कब दबाते हैं? 1856 में। सप्रेस्ड इन 1855 बाई मिलिट्री कंपेन। किसके द्वारा? मिलिट्री कंपेन के द्वारा। मिलिट्री कंपेन चलाया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, और मिलिट्री कंपेन से इस रिबेलियन को सप्रेस कर दिया जाता है। नो everyone write down. Okay, I will give you sometimes for writing. Please write. After that